हेलो, दिस इज़ डॉक्टर राघवेंद्र सिंह रागा फ्रॉम द 5 लोटस क्लिनिक। आज मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो पेशेंट के साथ है। जैसा कि मैंने कुछ टाइम से बोल रहा हूं कि मैं आपको डेली अपने जो पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपको शेयर किया करूंगा, जिससे शायद आपको कहीं ना कुछ हेल्प मिल सके और शायद कोई आपके आसपास ऐसी परेशानियों से जूझ रहा हो तो आप उसकी हेल्प आउट कर सकें। तो कल वैसे तो ये केस कॉमन नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे मैं केसेस को डील कर चुका हूँ। तो ये कुछ ज़्यादा ही केसेस प्रोमिनेंट है आजकल के टाइम में, तो मैं आज इसको डिस्कस करूँगा। तो एक फ़ीमेल पेशेंट हैं, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो उनका नाम गुप्त बनाने के लिए या फिर उसको सीक्रेट रखने के लिए हम उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। उनका नाम हम लिख लेते हैं पूजा। तो एक पूजा पेशेंट, नियरली इनकी एज रही होगी लगभग 35 ईयर्स। काफ़ी एजुकेटेड हैं इन्होंने, मतलब बीएड वगैरह और बीए वगैरह ये सारी चीज़ें कर रखी हैं अपनी, और अभी तक अनमैरिड हैं, अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। बेसिकली इनके पेरेंट्स मेरे पास आए थे कि हमारी बेटी जो है वो धीमे से जवाब देती है। धीमे से मतलब ये है कि अगर उनसे कोई बात पूछी जाती है तो उसको थोड़ा सा टाइम बाद जवाब देती हैं, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं उनके रेस्पॉन्सेस में थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है। तब मैंने थोड़ा सा पेशेंट की हिस्ट्री ली कि घर में उनके कोई ऐसा तो नहीं है, या फिर और भी जो मेडिकल हिस्ट्री जो होती है, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, वो मैंने लेने की कोशिश की और सारा कुछ मैंने डाटा मेंटेन किया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने पेशेंट को बुलाया। तो आज मैंने पेशेंट को देखा था और मैंने कुछ चीज़ें उनसे पूछी, जिनके बाद मुझे लगा कि उनका जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि उनके रेस्पॉन्सेज जो हैं, जो उनके पेरेंट्स जो कह रहे थे कि जो रेस्पॉन्सेज हैं वो डिलेड हैं। डिलेड का मतलब ये है उनसे कोई चीज़ पूछी जाए तो वो बहुत टाइम बाद उसका जवाब देती हैं, और कुछ चीज़ों का तो जवाब बहुत लेट के साथ साथ कभी कभार देती भी नहीं हैं। और काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव करती हैं, है ना। कभी कभार ये भी है, कभी कभार, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही पूजा करती रहती हूँ। और हंसती नहीं है बिल्कुल भी, ज़्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है, इनको आइसोलेशन में रहना पसंद है। हमेशा आइसोलेट ही रहती हैं, मतलब इनसे जब कोई बात कही जाएगी तो ही उसका रेस्पॉन्स देती हैं, अन्यथा ये रेस्पॉन्स नहीं देती। उसके बाद फिर मैंने इनसे इनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में पूछा कि ये बचपन से ही ऐसी हैं या फिर अब जाके हुई हैं। तो थोड़े से पेरेंट्स अनकंफर्टेबल रहे, मुझे लगता है कि उनकी प्रीवियस हिस्ट्री बताने में, लेकिन उन्हें अपना बच्चा सही करना था, तो उन्होंने फिर मुझे चीज़ें थोड़ा सा बताया कि क्या क्या रहा। तो यहाँ से कहानी की असली शुरुआत होती है, जिसकी वजह से इनके ये डिलेड रेस्पॉन्स और थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिला। कुछ साल पहले, लगभग आज से लगभग कम से कम 8-10 साल पहले, कहीं वो कोचिंग जाती थी पूजा जी। तो पूजा जी जब कोचिंग जाती थी तो वहाँ पर कोई मेल उनका कोई फ्रेंड बना, और थोड़ी सी मेल फ्रेंड से उनकी दोस्ती हो गई, और दोस्ती भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, मतलब आप कह सकते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक उनकी बात पहुँच गई थी। तो जो पूजा जी हैं, उनके जो बॉयफ्रेंड थे वो इंटर रिलीजन थे, इंटर कास्ट भी नहीं कहूँगा मैं, इंटर रिलीजन कहूँगा। तो उनके जो बॉयफ्रेंड हैं वो इंटर रिलीजन थे। अब जो इनके पेरेंट्स थे उनको ये बात पता चली कि उनका बॉयफ्रेंड है और इंटर रिलीजन है। तो जैसा कि हर एक पेरेंट्स का रहता है कि उनकी जांच पड़ताल की, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लड़का बहुत ही बेकार था और कहीं ना कहीं उनसे मनी ओरिएंटेड था। मनी ओरिएंटेड मतलब कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें पूरी करवा रहा था, घर से पैसे भी उनसे बोलता था, पूजा जी से आप अपने घर से पैसे लेके आइएगा, और घूमना फिरना और सारी कुछ चीज़ें उन्हीं के साथ वो करता था, उन्हीं के पैसों पे करता था। तो एक ऐसी स्टेज आ गई जहाँ पे पूजा जी उस लड़के के साथ अपना घर बसाने के लिए भाग जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें 100% पता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि इंटर रिलीजन है। इंटर कास्ट भी आजकल लोग नहीं मानते, तो इंटर रिलीजन तो बहुत दूर की बात है। और हम कितना भी मॉडर्नाइज हो जाएं, लेकिन जब हमारे अपने घर की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। दूसरों के लिए हम भले ही मॉडर्नाइज हैं, लेकिन अपने घर की बात आती है, मैंने कई बार देखा, तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। खैर देखिए, ये तो सोसाइटी है। अब इतने सारे लोगों का माइंडसेट बदलें, बहुत अच्छी वे में जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन खैर मैं इसको यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, आगे की बात बताता हूँ मैं आपको। तो कंजर्वेशन उनकी सोसाइटी में या फिर उनके पेरेंट्स का कंजर्वेटिव होने की वजह से उन्होंने उस लड़के के टुवर्ड्स उनका
ब्रेकअप वगैरह भी करवा दिया। और उनका कहना था कि वहाँ पे हमने जब पुलिस में कंप्लेन की थी तो वो लड़का बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार था। उनका कहने का मतलब ये था कि वो कुछ करता वगैरह नहीं था और इनको उसने पैसे के लिए फंसाया था, उनका कुछ ऐसा कहना था। इस ड्यूरेशन के बाद क्या हुआ कि जो पूजा जी हैं, पूजा जी बहुत ज़्यादा बेहद प्यार करती थी उस लड़के से। तो जब उन्हें समझाया, उनके पेरेंट्स ने समझाया कि नहीं अब ये चीज़ें ख़राब हैं, ये वो लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन वो नहीं समझी। मैं समझ सकता हूँ उस टाइम की सिचुएशन उनके साथ कि जब आदमी प्यार में होता है तो उसे जो अपना पार्टनर है वही सबसे अच्छा दिखाई देता है और दूसरी चीज़ें उसे थोड़ी सी कम समझ में आती हैं। और पेरेंट्स का भी थोड़ा सा रुख हार्ड की तरफ कह सकता हूँ या स्ट्रिक्टनेस की तरफ चला जाता है। वो उस चीज़ को नहीं समझ सकते, वो सोच सकते, वो ये हमेशा ये समझते हैं कि ये थोड़ा सा जवानी का जोश है या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि अभी इनमें समझ नहीं है हमारे जितनी। तो इस वजह से फिर उनका बहुत ही एक बेकार एंड पर वो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ थोड़ा सा मतलब मारपीट भी हुई, मतलब पूजा जी के साथ। शायद मुझे ऐसा लगता है, इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ और ना ही उन्होंने मुझे बताना सही समझा, कोई भी पेरेंट्स नहीं बताएगा। तो मुझे ऐसा लगा, ये मेरा थोड़ा सा डायग्नोस्टिक फीचर है कि मैंने देख लिया कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके साथ फिजिकली कुछ ना कुछ मारपीट रही होगी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई तब उनको धीरे धीरे समझाया कि लड़का बेकार था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आज उनकी स्टेज को देख के लगता है पूजा जी को कि वो उस सिचुएशन को, उस इंसिडेंट को वो भुला ही नहीं पाई हैं, जिसकी वजह से वो एक धीरे 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 अपने आसपास उन्होंने एक केज, एक जाल तैयार कर रखा है, एक एटमॉस्फेयर तैयार कर रखा है जिसके अलावा वो सोच ही नहीं पा रही हैं। वाकई में जब आज मेरे पास आई थी तो उनके रेस्पॉन्सेज बहुत डिले थे। अगर मैं कोई चीज़ पूछता तो जैसे मैंने उनसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने उनसे डेट ऑफ बर्थ पूछी तो उन्होंने अपनी कुछ डेट ऑफ बर्थ बताने में ही लगभग 2 मिनट लगा दिए कम से कम। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि डेट ऑफ बर्थ के अलावा आप मुझे ये बताइए कि इस समय आपकी एज कितनी है। तो यूजुअली हम लोग बोल देते हैं कि 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। उन्हें कुछ इतना याद ही नहीं था, उन्होंने अपनी एज बहुत ही कम बताई, 21 ईयर्स। हालांकि अपनी डेट ऑफ बर्थ भी उन्होंने गलत बताई, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली सबको याद रहती है। तो उनके रेस्पॉन्सेस धीरे धीरे बहुत डिले हुए। कोई भी अगर घर में चीज़ हो जाती है, यानी कोई सुख दुख की बात हो जाती है, तो उसमें भी वो इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं करती। ना वो रोती हैं ज़्यादा, खैर रोना होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपने जो भी अंदर की चीज़ों को निकालने के लिए कभी कभार ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ना कभी हंसती हैं बहुत ज़्यादा, जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी नहीं है बिल्कुल, रिश्तेदारों से बात भी नहीं करती हैं। और कहीं ना कहीं उनकी शादी नहीं हो रही है, उस वजह से भी वो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हो रही। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा मैं ये कहूँगा कि उनके साथ जो पास्ट में हुआ, 7-8 साल पहले हुआ, वो बहुत ही एक बिटर ट्रुथ की तरह है। ये जो रेस्पॉन्सेस हैं वो धीरे 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 बढ़ते चले गए। उनके पेरेंट्स ने 2 डॉक्टर से भी कंसल्ट किया कि इस चीज़ को लेकर क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें फिर बीच में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। तो उसके लिए फिर जब डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन दी, एक डॉक्टर ने बोला कि ये नाटक कर रही है, ऑल दैट थिंग्स। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जिन्होंने भी बोला तो शायद हो सकता है कि उनके कोई घर के हों या फिर जो उन्हें ठीक से समझ ना पाए हों। तो मेरी उनसे आज कम से कम 1 से लेकर 2 घंटे तक बात हुई। उनकी मम्मी से बात की मैंने और जो पूजा जी हैं उनसे बात की। हालांकि वो अपने सेंसेस में ज़्यादा अच्छे जवाब नहीं दे पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जितना कोशिश की उतना सारी चीज़ें निकालने की कोशिश की। तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी आप लोगों के साथ हो या फिर आपके किसी परिवार वालों के साथ हो, तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की कोशिश ज़रूर करिए, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर कोई भी अपना नियर एंड डियर वन हो। क्योंकि अब ये देखिए 7-8 साल के गैप के बाद उन चीज़ों को दोबारा से रिवर्ट कर पाना ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगा वो बिल्कुल सही हो जाएं। और आज से हमने उनकी थेरेपी और उनका जो ट्रीटमेंट है, मतलब मेडिसिन्स तो हैं ही थोड़ी सी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो स्टार्ट किया है। तो अब देखते हैं उनका क्या रिजल्ट्स मिलेगा और रिज़ल्ट आने के बाद मैं आपको ज़रूर कन्वे करूँगा कि उसमें कितना परसेंटेज रिलीफ मिला उनको। लेकिन आप लोगों से मेरी बस एक यही चीज़ है कि अगर आप लोग कभी ऐसा है कि जैसे कोई चीज़ आपके बात मन में बैठ गई या फिर आपको लगता है आपके किसी रिलेटिव या फिर कोई जानने पहचानने वाले को कोई भी बात ख़राब लगी, तो आप प्लीज़ उसको एकदम रिजॉल्व करिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको बस एकदम छोड़ दें कि अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी सी चीज़ें
लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर आपको स्टक कर देंगी और आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे मैं इनकी क्वालिफ़िकेशन आपको बता रहा था कि जैसे इनकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन वो उस क्वालिफ़िकेशन का कुछ भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो सेम चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर कुछ ऐसा लाइफ में होता है तो ज़रूर आप किसी से कंसल्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, लेकिन कोई भी जो आप का नियर एंड डियर है, जो आपको अच्छा लगता है या फिर जो आपको लगता है कि ये सेंसेबल है, मेरी बात सुनेगा और एक बहुत ही अच्छी एडवाइस देगा, आप प्लीज़ उससे कांटेक्ट कीजिएगा। और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सुनने को तैयार हूँ। और इन केस अगर आप मुझसे कांटेक्ट नहीं भी कर पाते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को लिख कर आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैसेजेस का रिवर्ट करूँ। दिस इज़ डॉक्टर राघवेंद्र सिंह लागा। थैंक यू वेरी मच।